नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम जो है वीडियो सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जीएस के 50 क्वेश्चन का हल देने जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के ही दौरान निलंबित किया जा सकता नहीं। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा ए ऑप्शन था, प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से उसके मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं, हस्तांतरणीय हैं। प्राकृतिक तो है लेकिन हस्तांतरणीय नहीं, हस्तांतरणीय यानी इनको निलंबित भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार उम्र पर आधारित हैं और हस्तांतरणीय, ये भी गलत है। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो खजुराहो जो है चोल राजवंश, चोल शासकों ने नहीं बनवाया था इसको, तो ये अनुचित युग्म है। देन हम देखते हैं 104 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह को। किसको? कांडला बंदरगाह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्कर में हेनरी गौर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? तो कोलकाता में। कहाँ पे स्थापित की गई? कोलकाता में। भूकंपरोधी निर्माण भव्य देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो मेथेनॉल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है वुड अल्कोहल के रूप में? मेथेनॉल को। नेक्स्ट है, HSG BLP स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, बैंक लिंकन कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? ई शक्ति। क्या कहा जाता है इसको? ई शक्ति। यानी सी ऑप्शन सही है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया? तो इसको कहा जाता है LIBOR, LIBOR। क्या कहा जाता है? LIBOR। यानी क्वेश्चन नंबर 111 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिल व्यापार की कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो तोलकाप्पियम। क्या है? तोलकाप्पियम। ये जो है तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है? तो ये हो जाएगा पाक्योंग हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? पाक्योंग हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ग्रेट साल्ट लेक। क्या है? ग्रेट साल्ट लेक। आगे चलते हैं, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें जिसमें निहित है। निम्नलिखित में से जोबियन ग्रह खोजे तो ये यूरेनस है। क्या है? यूरेनस। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। देन है, कोइवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो कर्नाटक में आयोजित किया गया। यानी कोडवा हॉकी महोत्सव कहाँ में? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, इसका नया नाम क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी नगर। क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में
CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो इसको किया है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। देन अगला क्वेश्चन, एंटासिड दूध टूथपेस्ट में हल्का अपचर्पक च्युइंगम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक है, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका इस्तेमाल होता है एंटासिड में, टूथपेस्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए? तो ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में BOC यानी वेरी निगड़े ऑस्ट्रेनिया कॉन्फ्रेंसी का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो डचों के द्वारा किया गया था। D ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है कालड़ी संग्रहालय। क्या करता है? कालड़ी संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब, यानी इसका D ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो ये है अनायमुदी। क्या है? अनायमुदी। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? तो ये मानस नदी पर आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मानस नदी। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? सिल्वीकल्चर वन खेती का विज्ञान है। क्या है? वन सिल्वीकल्चर वन खेती का विज्ञान है सिल्वीकल्चर। और सेरीकल्चर होता है रेशम कीट उगाने का विज्ञान। अगला देखते हैं, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की? तो इटली के साथ की। किसके साथ की? इटली के साथ। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। यानी बनवाली जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, कहाँ स्थित है? हरियाणा में। मॉडेम की गति की गणना निम्न में से किस दर से की जाती है? तो BPS में की जाती है। इसमें की जाती है BPS में। कुल्लू घाटी को के नाम से भी जाना जाता है देवताओं की घाटी। किसके नाम से? देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो बाहुबली। क्या नाम है इसका? बाहुबली। अगला क्वेश्चन है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो ये नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार में है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो दृष्टि का स्थायित्व, यानी दृष्टि का स्थायित्व जो है ये कोई दृष्टि दोष नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैटी पुस्तक के लेखक है जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? तो ये हैं डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। यानी B ऑप्शन सही है। 145 क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कमान है? तो अभिलाषे टामी। कौन है? अभिलाषे टामी। महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की? तो नागपुर ने शुरू की। किसने शुरू की? नागपुर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अभिकरण। इफत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पर्यटन है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया?
तो ये पोचमपल्ली है। क्या है? पोचमपल्ली। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो सत्यभामा दास बीज। कौन है? सत्यभामा दास बीजू। तो इस तरह से ये हमने 50 क्वेश्चन को जो है जो जीएस का है उसके आंसर की को देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।